बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं करबला गाम शाह में मौजूद हूँ, जो कि मरकज़ी शहर लाहौर का और कदीम तरीन इमाम बारगाह है। यहाँ पर 16 और 17 मुहर्रमुल हराम, जो कि एक कदीमी रवायात भी हैं, और एक अरसे दराज से यहाँ पर 16 और 17 मुहर्रमुल हराम को ताबूत शहीदान करबला की याद में मजलिस अज़ा बर्पा की जाती है, और ताबूत 258 ताबूत यहाँ पर बरामद किए जाते हैं। और इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में यहाँ ताबूत जो हैं वो मौजूद हैं शहीदान करबला के। शहीद करबला हज़रत आदम का ताबूत आप देख रहे हैं। यहाँ लिखा गया है, यहाँ ये शहीद करबला हज़रत अनस के नाम से मंसूब है। ये ताबूत शहीद करबला हज़रत मालिक, शहीद करबला हज़रत सैफ, शहीद करबला हज़रत शहज़ादा अली अकबर, जनाब शहज़ादा अली अकबर लख्त जिगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मज़लूम करबला, जिनको हम शक्ल पैगंबर भी कहा जाता था, उन्होंने फिर भी मोहम्मद समझ के मारा उसे, अगरचे मालूम था पिसर हुसैन का है। जनाब हज़रत अली अकबर हम शक्ल पैगंबर थे और हूबहू हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे थे। उसके बावजूद भी उम्मत ने तरस ना खाया। ये हज़रत ओन के नाम से मंसूब ताबूत आप देख रहे हैं, और मुख्तलिफ़ ताबूतों पर अलम गाज़ी बासलामदार अलैहिस्सलाम लगाए गए हैं। ये शहीद करबला हज़रत अब्दुल्ला का ताबूत है, और जिस तरह और ये अभी जो हज़रत ओन का गुज़रा है, ओन मोहम्मद ने जंग की, उसको भी कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ये शहीद करबला हज़रत ज़ुहैर, और इस तरीके से ही यहाँ मुख्तलिफ़ जो ताबूत हैं वो रखे गए हैं। शहीद करबला हज़रत याहिया का ताबूत है। जिस तरह जनाब ओनो मोहम्मद ने जंग की, उसकी भी एक तारीख़ जो है वो बताती है, और सुनहरी हरूफ में हमेशा उसे लिखा जाता है कि किस तरीके से उन्होंने दुश्मन की अफवाज को पिछाड़ के रख दिया। इस तरह ने दोनों शहज़ादों ने, जनाब ओनो मोहम्मद के शहज़ादों ने जंग की और उसको पिछाड़ के रख दिया। ये आप यहाँ दूसरी जानिब देख रहे हैं, आप अतफ़ाल शहीदान करबला की याद में ताबूत रखे गए हैं, क्योंकि जिस तरह 258 ताबूत की ये मजलिस आज़ा है उनसे मंसूब, और वो इस तरह ही हैं 258 ताबूत। जो इनके जो बानी हैं वो उनका भी यही कहना है कि उन ताबूतों में छोटे बच्चे, बच्चियाँ, मस्तूरात भी शामिल थीं। 72 तो वो थे ना जिन्होंने जंग की और जंग के लिए गए, और जंग के दौरान उन्होंने शहादत नसीब हुई उन लोगों को। लेकिन बहुत सी तादाद ऐसी थी जो बच्चे प्यास के मारे दम तोड़ गए। बहुत से बच्चे, जब ख़याम अहले बैत पर हमला किया लईनों ने, तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो कि बच्चों की सुमों के नीचे आके कुचले गए। भगदड़ जब मची, तब जो हैं वो घोड़ों के नीचे आकर जाम शहादत उन्होंने नोश किया। उनको जब इंक्लूड किया जाए, उनके उनकी तादाद फिर तकरीबन 258 बन रही है।
58 ताबूत इस वक्त करबला गामे शाह में रखे गए हैं और उसको नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ सजाया जा रहा है। नसीम शाह साहब जो कि इस सिलसिले के बानी हैं और तबलीग व अशात भी कर रहे हैं शहीदान करबला के हवाले से, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पूछते जी, बताइएगा किस तरीके से इसको आप मैनेज कर रहे हैं और ये जो सिलसिला है कब से शुरू हुआ है? ये तकरीबन 27 साल हो गए हमें इस जगह पे 258 शहदा की आज़ादारी का इनेकाद करते हुए, और इस वक्त जो है मेरे साथ बहुत से बच्चे 11 मुहर्रम से ज़ियारत गामे शाह में आ जाती हैं, यहाँ से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है, जो कि अभी तक तैयारी है वो जारी व सारी है। और 16 मुहर्रम को सुबह 11 बजे मजलिस शुरू होती है जो अज़ान मगरिब तक जारी रहती है, और रात को 11 बजे के बाद पुरसादारी मातमी संगतें करबला गामे शाह में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा अदा करती हैं। उसके बाद फिर 17 मुहर्रम को सुबह 7 बजे मजलिस अज़ा शुरू होती है जो रात 12 बजे तक नूरी महल शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा बादशाहजादी के नूरी महल की बरामदी पे इख्तिताम होता है। उसके बाद पूरे मुल्क से मातमी संगतें यहाँ पुरसादारी करती हैं, और यह सिलसिला 27 साल से जारी व सारी है। अच्छा, यानी कि आपको 2 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है कि अजीम जो सिलसिला आप लेकर चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कहाँ ये जा रहा है? पढ़ा भी ये जाता है ज़्यादातर 72 शोहदाए करबला हैं, और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भी अगर शामिल किया जाए तो तादाद फिर बढ़ जाती है। तो इस तरीके से यानी कि जो अगर यानी इस चीज़ में जो कहा जाए कि अशकाल तो है कि 72 और से ज़ायद हैं वहाँ पे शोहदा, इसकी तारीख के बारे में बताइएगा। ये जो भी करबला के रिलेटेड जितनी भी मासूम की या गैर मासूम की शहादतें हुई है, ज़ाहिर करबला के से कुछ रास्ते में हुई, कुछ जो है वो ऊँटों से जो बच्चे गिरे हैं, ये एक लंबी चौड़ी क्योंकि ये 5-4 मिनट में तो ये चीज़ें कवर नहीं होंगी, ठीक है ना, ये एक लंबा एक सिलसिला है। लेकिन 72 तन शोहदा करबला हमारा हुर्फ़े आम है बर्रे सगीर का, अरब में ये नहीं है, ठीक है ना। ये हम कहते हैं 72 तन शोहदा करबला पे दरूद पढ़िए, और उलमा ज़ाकिरीन को इससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि मौला का फरमान है हमारे मुसाहिब को छुपाने वाला भी क़यामत को यजीद के साथ मशहूर होगा। जब ये मैंने वाक़या पढ़ा था तो उसके बाद फिर मैं जामिल मुंतज़र का फ़ारिग़ुत तहसील स्टूडेंट हूँ, मैंने सुल्तानुल फ़ाज़िल किया हुआ है जामिल मुंतज़र से, ठीक है। जब मैंने ये तहकीक की तो उसके बाद मुझे समझ आई कि करबला के शहीद 72 नहीं ज़्यादा है, फिर उस हवाले से ये आज़ादारी का सिलसिला मैंने शुरू किया। अच्छा, ये मौला ने आपको शहादत दी है कि अजीम आप कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं, और अच्छा एक ताबूत भी बरामद अगर किया जाए तो ज़ाहिर है एक तैयारी का वक्त लगता है, और 258 ताबूत, इतनी बड़ी शहादत आपको मिली, किस तरह इसको खुशनसीबी समझते हैं? ये बहुत बड़ी मेरी नस्लों के लिए, पूरे मुल्क के मोमिनीन के लिए, कि मौला इमाम हुसैन बादशाह के जितने भी तमाम शोहदा करबला हैं, पूरा मुल्क यहाँ आगे पुरसा देता है पाक बीबी को, उनके बच्चों का। ये एक गम हुसैन मनाने का एक ऐसा सबब है, रोने का एक ऐसा सबब है, मातम का आज़ादारी का एक ऐसा सबब है जो हमें जन्नत की तरफ लेके जा रहा है, जो हमारे गुनाहों की माफ़ी की वजह, जो हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी का सिलसिला है, जो आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो ये जाहिर है जी एक सिलसिला है, चल रहा है, और इंशाल्लाह ये जब तक मेरी ज़िंदगी है जारी सारी रहेगा, और मैं मौला से बड़ी उम्मीद करता हूँ कि ये ता क़यामत जारी सारी रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये होता तो 16-17 मुहर्रम को, लेकिन आप कितने यानी कि दिन लग जाते हैं, कितना अरसा लग जाता है आप तैयारी इसकी शुरू जब कर देते हैं? हाँ जी, 11 मुहर्रम को सुबह सुबह हम गामे शाह आ जाते हैं, और काफ़ी सैकड़ों की तादाद में नौजवान बच्चे हैं जो मुख्तलिफ औकात में हमारे साथ रात दिन जो है वो गंजे शोहदा को की तैयारी में जो है ना वो हमारे साथ काम करते हैं। जी, नसीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि बानी हैं 16 और 17 मुहर्रम हराम 258 ताबूत जो यहाँ से बरामद किए जाते हैं, और इस वक्त तैयारी का सिलसिला जारी है, और इसमें नौजवानों की बड़ी तादाद इस कार खैर में हिस्सा लेती है मिलजुल कर। और नसीम शाह साहब का यही कहना है कि ये एक सआदत की बात है जो उनको यहाँ नसीब हुई है, और जितने भी शहर लाहौर के अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत व उल्फत रखने वाले अफराद हैं वो ज़रूर 16 और 17 मुहर्रम हराम को करबला गामे शाह का रुख करें। करबला गामे शाह के अंदर का आता है जहाँ पर मुख्तलिफ ज़रिए मुबारक रखी गई हैं, और ज़हरा फातिमा
बतूल अज़रा जनाब हुसैन सलाम मंसूब यहाँ रखा गया और ये ज़रिए बस जनाब सईदा सकीना सलाम है। इस तरह जो करबला से ज़ियारत ले गई वो ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये जो ज़ियारत है सही है, ये करबला मोहल्ला से बहुत अरसा कबल यहाँ लाई गई थी और ये अंदर का आता है जहाँ करबला गामशाह के नाम से मशहूर है और अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़ी तादाद में यहाँ शरीक होते हैं। दूसरी जानिब जो है ये भी ज़रिए अक़दस जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तशबीह दी गई